हरियाणा में गन्ने की फसल पर टॉप बोरर के अटैक ने किसानों की नींद उड़ा दी है। गन्ने की फसल में ये कीट तेजी से फैल रहा है और किसान परेशान है। कीट का प्रभाव पड़ने पर उत्पादन और गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, जिससे चीनी उत्पादन पर काफ़ी असर होता है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस कीट के फैलने से फसल की पैदावार प्रभावित होती है। गन्ने का उत्पादन गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। पत्तियां खराब हो जाती हैं, जिससे हरे चारे की दिक्कत आती है। अगर खेत में अधिक पानी का भराव होता है तो इसकी कोप बढ़ता है, चीनी की रिकवरी घट जाती है। वहीं यमुनानगर के किसान सतपाल कौशिक ने बताया कि उन्होंने अप्रैल महीने से ही स्प्रे शुरू कर दिया था, लेकिन कीड़े का बढ़ना कम नहीं हुआ, बल्कि कीड़े ने गन्ने की फसल को ही बढ़ने से रोक दिया। हरियाणा में इस बार गन्ने की फसल में बड़ी भारी नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि गन्ने में जहाँ इस बार कीट पतंगों का बड़ा प्रकोप है, वहीं बीमारियां भी बड़ी भारी लगी हुई हैं। सरकार का, विशेषकर कृषि विभाग का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। 200 से 300 करोड़ से अधिक की हरियाणा में गन्ना उत्पादक किसानों ने दवाइयों के रूप में, छिड़काव के रूप में गन्ने पे खर्च कर दिए हैं, लेकिन बीमारी पर कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे लग रहा है कि जैसे मार्केट में जो कीड़ों के, बीमारियों के, पेस्टिसाइड के विक्रेता हैं, जैसे वो नकली दवाइयाँ बेच रहे हैं। उप कृषि निदेशक डॉक्टर JS सैनी का कहना है कि शुरू में किसानों ने इसमें ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते ये बीमारी तेजी से फैली। वहीं हरियाणा के वन पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि हरियाणा के कई इलाकों में इस बीमारी के बारे में पता चला है, जिससे गन्ने की फसल को नुकसान हुआ है। गन्ना हरियाणा प्रदेश की एक मुख्य नकदी फसल है। हरियाणा में यदि बात करें तो करीब 1.25 लाख हेक्टेयर एरिया में गन्ने की फसल होती है, जिसमें से मेजर एरिया यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और अम्बाला ज़िले में है। यमुनानगर की बात करें तो करीब हमारे पास 24,000 हेक्टेयर एरिया गन्ने का है, और मिल्क क्षेत्र की बात करें तो करीब 40,000 हेक्टेयर एरिया शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल के अंडर आता है। इसके अलावा गन्ने में जो भी प्रमुख कीट आया हुआ है वो चोटी बेधक या टॉप बोरर है। ये मुख्यतः कीट जब सूखा होता है मई जून में, तब इसकी तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी नुकसान करती है फसलों में। अभी जैसे बरसातें लेट हुई, जून में बारिश हुई, लेकिन जुलाई पूरा सूखा चला गया और अगस्त भी लगभग सूखा था, एंड में बारिश हुई, तो इसकी चौथी पीढ़ी अभी तक सर्वाइव कर रही है। तो उसके लिए किसान फोरेट या फिराडान, जो रिकमेंडेड हमारी दवाइयाँ हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से, उनका स्प्रे कर सकते हैं। हालांकि अभी स्प्रे मुश्किल है, तो जो इफ़ेक्टेड पौधे हैं उनको निकाल के बाहर उनको जला दें, तो यही समाधान है। क्या नुकसान होता है गन्ने को इससे? ये कीड़ा है जो रस चूसता है, मुख्यतः चोटी, जो हम कहते हैं गन्ने की चोटी है, चोटी से रस चूसता है और पौधे की बढ़वार नहीं हो पाती, जिससे उसकी पैदावार में तना है जो वो बिल्कुल कमज़ोर रह जाता है, जिससे गन्ना गिर भी जाता है। बाद हवा चलने से, हल्की सी हवा चलने से भी गन्ना गिर जाता है, और इस वजह से उसकी पैदावार में कमी होती है। अधिकारी उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो जिस बीमारी का आपने नाम लिया गुरदासपुर बोरर, इस टाइम उसका कोई असर नहीं है, लगभग समाप्त हो चुका है। लेकिन और कुछ हैं, 1-2 बीमारी ऐसी जिससे नुकसान हो रहा है।